नमस्कार साथियों। तो आज है 16 अगस्त 2026। दोस्तों कल 17 अगस्त यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो कल बाजार खुलने से पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शेयर मार्केट एंड जियोपॉलिटिकल कुछ अपडेट जो कि कल बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। और दोस्तों कल मिडनाइट से लेकर अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल खबर भी आया। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोग थोड़ा एक बार चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर आपने नहीं किया सर, अभी फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन बाजार की अपडेट को चर्चा करेंगे, मिस मत करना, देखना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलिए द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में चेकआउट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स को मेंशन किया है जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया है क्रूड ऑयल प्राइस, और ये एकदम सच है, मतलब 100% सही है कि भारत की इकोनॉमी या भारत की मार्केट क्रूड ऑयल के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है, अप्रॉक्स 90% के आसपास। ऐसे में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा कम हुआ, क्रूड ऑयल ड्रॉप होगा। क्रूड ऑयल अगर ड्रॉप हुआ, बाजार में उसका ऑपोजिट रिएक्शन मतलब रिकवर होगा। बट इन केस अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ही बढ़ गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस भी दिखाई दे सकता है, जैसे कि लास्ट वीक में था। अच्छा, लास्ट डे मतलब शुक्रवार के दिन जो भारत एक्चुअली खरीदते हैं बाहर से, ब्रेन क्रूड की भाव क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट $88.52 प्रति बैरल के हिसाब से। तो लगभग कोई 1-1.5% के अराउंड हमें जंप देखने को मिला था। लेट्स सी कल सुबह कौन सी पोजीशन पे ओपन होता है, उसके ऊपर ही टोटल डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके साथ साथ देखिए कुछ मिडिल ईस्टर्न टेंशन, मतलब कल मिडनाइट से लेकर अभी तक कुछ मिडिल ईस्ट में मतलब ऐसा हरकत हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक खबर मिला, कतार ने ईरान की एक पायलट को, पायलट होता है ना जो फाइटर जेट चलाते हैं, वो लगभग पिछले कुछ 4-5 महीने से मिसिंग था। पता चला कि कतार ने उसको पकड़ के रखा है। तो इस प्रकार की कुछ अपडेट्स हैं जो आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो इस पॉइंट को हम फिलहाल स्किप करते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफएमसी मिनट्स। अच्छा, एफएमसी मिनट्स और एफएमसी मीटिंग में आप लोग मिक्सचर मत करना। एफएमसी मिनट्स मतलब अगले जो एफएमसी मीटिंग होगा, अगले एफएमसी मीटिंग की डेट, अगले एफएमसी मीटिंग पे क्या हो सकता है, क्या रेट हाइक होगा, अनचेंज रखा जाएगा, रेट कट होगा, या यूएस की जीडीपी की फोरकास्ट या इन्फ्लेशन की फोरकास्ट, ये तमाम जो चीज है, तमाम पॉइंट, ये दोस्तों आपको पता चलेगा अगले हफ्ते एफएमसी मिनट्स के दौरान। जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन है उन्होंने आके अपना स्पीचेस देगा, ठीक है। मीटिंग अलग है। मीटिंग क्या है, मीटिंग में आपको ये पता चलता है कि जो पॉलिसी रेट है वो अनचेंज होगा, हाइक होगा या बढ़ेगा। और मिनट्स में क्या है, इस बारे में थोड़ा सा चर्चा होती है जो मीटिंग में होगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी जो बैकबोन या सपोर्ट, वो मैं कहूंगा आज की डेट में एफआईएस की द्वारा हो रहा है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एकदम कम हो गया, नहीं, वो तो बढ़ रहा है। भले ही कोई बहुत बड़ा वॉर टाइप या स्ट्राइक हमला नहीं हो रहा है, पर स्टिल एक अनसर्टेनिटी तो है। बट बेस्ट पार्ट यह है कि एफआईएस चाहे अगस्त में जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ, या लास्ट वीक को हम उठाए, या जुलाई को उठाए, बहुत खरीदारी किया है। आगे इस बारे में भी आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। इवन लास्ट वीक में भी खरीदा है, ठीक है, एफआईएस ने। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा बैकबोन है। तो फिलहाल द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ये चार ही की फैक्टर को मेंशन किया है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अगले हफ्ते याद रखना भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा। उनमें से एक है भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा। तो आपको पता होगा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई या सर्विस पीएमआई महीने में 2 बार आउट होता है। एक बार हाफ महीने की प्रेडिक्शन डेटा, एक बार फुल मंथ की डेटा। तो फुल मंथ की डेटा तो मंथ खत्म होने के बाद ही आउट होगा, मतलब आपके अगले महीने शुरू में, सितंबर की शुरू में। तो इस बार जो आउट होगा ये अगस्त की हाफ मंथ की प्रेडिक्शन डेटा। तो ये डेटा आपको पता चलेगा 21 तारीख के दिन, 21 अगस्त 2026 को, अराउंड 10:30 बजे के आसपास, ठीक है। तो इस बार देखना होगा कि कैसा कामकाज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर इंक्रीज हुआ तो बढ़िया, तो एक पॉजिटिव हिंट है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत की जो सर्विस पीएमआई डेटा है, ये भी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली सेम डे पे, सेम टाइम पे, मतलब 21 अगस्त 10:30 बजे पे। तो ये सब डेटा दोस्तों आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपको मैं अभी कह रहा था कि एफएमसी मिनट्स होगा, तो एफएमसी मिनट्स होगा दोस्तों, एक बार डेट आप थोड़ा सा देख लेना। एफएमसी मिनट्स होगा आपके 19 अगस्त के दिन,
19 अगस्त मतलब आज हो गया आपका 16, कल 17, 18, 19 मतलब बुधवार के दिन। और बुधवार के दिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी होगा दोस्तों इस बारे में भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा, डोंट वरी। अच्छा, फिर आ जाइए जो आपको मैं एफआईएस के बारे में कह रहा था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी तक देखिए, आज अगस्त की 16 तारीख, 14 तारीख तक तो बाजार खुला था। तो जितने भी ट्रेडिंग सेशन अगस्त में कंप्लीट हुआ है, उन सब ट्रेडिंग सेशन में एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो का एडजस्टमेंट करने के बाद देखा गया 16,621 करोड़ खरीदारी किया है एफआईएस ने। और जुलाई की अगर हम बात करें, लगभग 20,000 करोड़ जुलाई पे खरीदा था। अगस्त की फर्स्ट हाफ ही आप कह सकते हो, क्योंकि 14 तारीख तक के डेटा है, 15-16 तो आज बंद है मार्केट। सो हाफ मंथ पे ही 16,621 करोड़ क्रॉस कर चुका है। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, और मार्केट की काइंड ऑफ आप कह सकते हो बहुत बड़ी सपोर्टर भी है, कि जिस वजह से मार्केट में कोई ड्रास्टिक ड्रॉप नहीं हो रहा है। ड्रास्टिक ड्रॉप मतलब एकदम से धड़ाम से गिर जाना। ठीक है। अच्छा, बाकी कुछ इंडेक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि डॉ जोन्स लास्ट डे या नैस्डैक की बात करें, नैस्डैक या डॉ जोन्स दोनों ही इंडेक्स थोड़ा थोड़ा नीचे आके क्लोजिंग दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस हमें यूएस मार्केट में भी देखने को मिला था। इसके अलावा क्रूड ऑयल की प्राइस जो आपको मैं कुछ टाइम पहले दिखा भी था, 88.60, ऑलमोस्ट 1.6। अब देखिए, ये डिपेंड करेगा कल सुबह कौन सी लेवल पे ओपन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ पिछले लगभग, अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों से सेम लेवल को मेंटेन करा इंडियन करेंसी। ठीक है। तो ये दोस्तों मार्केट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर या कुछ इवेंट्स हैं जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। अब चलिए, कल मिडनाइट से लेकर अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करता हूं। बट उसके पहले दोस्तों एक और बात, देखिए हर रोज जैसे कि आपको मैं 5-6 वीडियो देता हूं, वो तो हर रोज आपको मिल ही जाता है, पर उसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस, इस प्रकार की फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों इस चैनल पे मेंबरशिप जरूर ले लेना। और आपके ये देखिए, यहाँ पे ब्रोंज कार्ड शुरुआत होता है आपके ओनली 59 रुपीज़, मतलब आज के डेट में हर कोई अफोर्ड कर सकता है 59 रुपीज़। और स्पेशली अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो उसके लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ऑलरेडी मैं बहुत सारे पोर्टफोलियो रिव्यू ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड के मेंबर है उनके लिए मैं कहूँगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके आना। वहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरे मेल एड्रेस या उसका जो प्रोसीड्योर है सब कुछ आपको मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, ये सिर्फ आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप लेना। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों, आज की डेट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द में सब कुछ चल रहा है। ठीक है, चाहे यूएस ईरान वॉर हो या बीच में सुनने को मिल रहा कि ईरान और ओमान के बीच कुछ डील फील होगा। तो ये अपडेट जो है ये एक्चुअली आज दोपहर की अपडेट है, नोट करना 16 अगस्त दोपहर 1:30 बजे की अपडेट। तो न्यूज़ की रिपोर्ट, ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज रूट एग्रीड विथ ओमान बट डील इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। मतलब क्या, ओमान और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा था या काइंड ऑफ नेगोशिएशन हो रहा था, ठीक है, किसके बीच, ओमान और ईरान के बीच, ठीक है, वो एग्री हो चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन करने के लिए। बट अभी जो किस प्रोसेस में होगा ओपन, वो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। मेरे बात को समझने की कोशिश करना, एग्री हो चुका है बट कौन से रूट में होगा, कौन सी प्रोसेस में होगा, टोल सिस्टम लागू होगा नहीं होगा, वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए, ईरान एंड ओमान हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट ऑन अ शिपिंग रूट मैप फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज फॉलोइंग वीक ऑफ टेक्निकल नेगोशिएशन। तो ये हो चुका है, बातचीत हो चुका है, ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव साइन है। ऑल थ्रू द ओवरऑल अरेंजमेंट हैज नॉट टू बी येट फॉर्मली फाइनलाइज्ड। ठीक है, तो अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ। लेट्स सी अगर जितना जल्दी देखिए ये डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया भर के देशों के लिए बढ़िया है। इवन इंडिया के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत उसी रूट से ही सऊदी हो गया, इवन ईरान हो गया, ओमान हो गया, यहाँ से ऑयल परचेज करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इजराइल की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट खबर मिला, ये भी आज की अपडेट है, 3:13 की अपडेट, कि इजराइल से सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर, इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह की जो सीनियर कमांडर है किल्ड इन साउथर्न लेबनान पे जो हिजबुल्लाह की कमांडर है उनको मार दिया है। ईरान ओमान एग्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज शिपिंग रूट मैप, ये तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इजराइल ने फिर से हिजबुल्लाह की जो कमांडर है साउथर्न लेबनान पे मार चुका है। ठीक है, तो उधर दोस्तों एक और बात, लेबनान और इजराइल के बीच, लेबनान बोलना भी गलत होगा एक्चुअली, लेबनान की दक्षिणी भाग में जो हिजबुल्लाह, उसके साथ इजराइल की अभी भी मारकुटाई चल रहा है। ठीक है,
बट हाँ, उस बारे में उतना ज़्यादा अभी चर्चा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और दोस्तों रिपोर्ट आज मिला है, अराउंड 2:30 की अपडेट है दोपहर। ये सभी आपको मैं लेटेस्ट अपडेट ही दे रहा हूँ। देखिए, गल्फ नेशन ग्रोइंग इम्पेशेंट विथ ट्रम्प डिप्लोमेटिक एफर्ट रिगार्डिंग ट्रस्ट विथ ईरान। ये दोस्तों एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान से मेरे बात को समझना। सबसे पहले ये जो वॉर है, ये मतलब शुरू में लग रहा था कि 1-2 हफ्तों में निपटा जाएगा। भाई देखते देखते अभी 6 महीना होने जा रहा है, 6 महीना होने जा रहा है। अब वहां पे ना केवल सिर्फ यूएस के साथ ईरान की हो रहा है, बल्कि इस वॉर में जितने भी गल्फ कंट्रीज है, मिडिल ईस्टर्न देश है, सऊदी, यूएई, सब फंसा हुआ है, सबकी इकोनॉमी चौपट हो रहा है। तो धीरे धीरे वो जो गल्फ नेशन है ना, वो ट्रम्प के प्रति बहुत ज्यादा इंपेशंस हो रहा है कि ट्रम्प की जो डिप्लोमेटिक नीति है, डिप्लोमेसी है, ठीक है, तो उस पर अभी कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कि भाई ईरान के साथ अल्टीमेटली होगा या कुछ नहीं होगा एग्रीमेंट वगैरह। तो जिस वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हो कि यूएस के ऊपर जो भरोसा वो टूटता हुआ नजर आ रहा है गल्फ कंट्रीज की। तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है ट्रम्प के लिए। बट कुल मिला के मैं कहूंगा, अभी तक देखिए कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक या हमला नहीं हुआ, और आशा रखता हूँ कि अगर कल सुबह तक अगर ऐसा ही माहौल रहा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे बात को ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर क्रूड ऑयल की प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्लाइन हुआ तो कहीं ना कहीं मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। और मार्केट की जो टेक्निकल व्यू, उस बारे में आज रात की 10:30 की वीडियो में दोस्तों आपको मैं दे दूंगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।